सहित हरि बोल। देखो, जिसका भाव अच्छा होता है भगवान उसी की खोज करते हैं, या जिसका भाव अच्छा होता है भगवान उसी को मिलते हैं। बोले भावना के ये दीपक जले बुझ गए और साधना के सदा दीप जलते रहे। भावना के ये दीपक जले बुझ गए, साधना के सदा दीप जलते रहे। आदमी की उम्र चुकना पाई जरा, सिर्फ चोले बदलते रहे। आनंद कंद भगवान की जिसका भाव अच्छा होता है भगवान उसी को प्राप्त होते हैं। महाराज जी पावन कथा में बताते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा जो है ये वियोग का विषय है और गीता योग का विषय है, और श्री रामचरितमानस जो है ये प्रयोग का विषय है। आज ये कथा अमृतपान करने के बाद श्री सोनकार ऋषियों ने हाथ जोड़ करके सूत जी से प्रश्न कर दिया कि प्रभु आप जो हमारे हृदय अंतःकरण में कथाओं का समावेश कर रहे हैं, क्योंकि हमें भगवान के चरणों के प्रति प्रेम अनुराग श्रद्धा विशेष बढ़ती जा रही है। अब हम और कथा सुनना चाहते हैं। आज सोनकार ऋषियों के संकेत पर श्री सूत जी ने पुनः बताना प्रारंभ किया। क्या? ओम एकदा ही महाभारत। देखो, जहां पर श्री राम कथा में एक शब्द का प्रयोग है वहां पर नया रहस्य, नया चमत्कार, और जहां पर श्रीमद् भागवत कथा में एकदा शब्द का प्रयोग है वहां पर भी नया रहस्य और नया चमत्कार। आप महाराज जी कहते हैं राम कथा में कहां पर एक शब्द का प्रयोग है? बोले एक बार त्रेता युग राम कथा में एकदा शब्द का प्रयोग है, जिसमें भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने जा रहे थे, और श्रीमद् भागवत कथा में एकदा शब्द का प्रयोग है। एकदा ही विशालायाम। देखो, जहां पर एकदा शब्द का प्रयोग भागवत में है वहां पर नया रहस्य और नया चमत्कार, और राम कथा में जहां पर एक शब्द का प्रयोग है वहां पर नया रहस्य नया चमत्कार। श्री राम कथा में भी नाम रूप लीला और धर्म का वर्णन है, और श्रीमद् भागवत कथा में श्री नाम रूप लीला और सदा गति मोक्ष का वर्णन है। श्री राम कथा में नाम का वर्णन कहां पर है? उल्टा नाम जपत जगी जाना, उल्टा नाम जपत जगी जाना। नाम का वर्णन उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वहां पर भगवान के नाम का वर्णन है और रूप का वर्णन अयोध्या भूभाग पर है। जिन कह रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी
नाम का वर्णन है। वाल्मीकि ने नाम को रचने से सद्गति प्राप्त की और रूप का वर्णन भगवान का मिथिला भूभाग पर किया गया है और लीला का वर्णन भगवान प्रभु श्री राम जी की लीला पंचवटी नासिक से प्रारंभ हुई है और धाम का वर्णन उत्तराखंड में भगवान गोलोक धाम किया है। श्री राम कथा में भी नाम रूप लीला और धाम का वर्णन और श्रीमद् भागवत कथा में भी नाम रूप लीला और धाम का वर्णन है। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं जिसमें आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रभाव आगे बढ़ा तो पहले महाभारत का प्राकृत श्री वेद व्यास जी के माध्यम से किया गया। महाभारत की कथा श्री सूत जी ने कहना प्रारंभ किया। देखो भारत क्या है, जो भारत में है वही महाभारत में है, जो भारत में नहीं है वो महाभारत में भी नहीं है। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं जिसमें हस्तिनापुर में महाभारत युद्ध होने के लिए तैयारियां हो रही थी तो भगवान श्री कृष्ण को दूत बनाकर शांति दूत बना करके भेजा गया। आज आचार्य प्रवर पावन कथा बताते हैं श्री कृष्ण शांति दूत बन करके जिस समय दुर्योधन के यहाँ गए हैं, दुर्योधन से कहा, दुर्योधन अगर आप आधा राज्य नहीं दे सकते तो आप केवल 5 गांव ही दे दें। उस समय दुर्योधन ने कहा, अरे कृष्ण आप 5 गांवों की बात करते हैं, ना सुचक्रो बिना युद्धेन न केशव, मैं बिना युद्ध के सुई के न्योक के बराबर भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं हूं। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं श्री कृष्ण को विशेष अच्छा नहीं लगा। आज दुर्योधन ने कहा कि आपके लिए हमने अनेकानेक प्रकार की मिठाइयां बनवाई है, भोग बनवाया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमारा निमंत्रण तो पहले से ही विदुर के यहाँ हो चुका है। आज राज दरबार से निकल करके श्री कृष्ण विदुर जी के यहाँ जा करके साथ खाकर विदुर जी को भी धन्य किया है। आज आकर पांडवों को बताया कि दुर्योधन सुई के नोक के बराबर बिना युद्ध के भूमि देने के लिए तैयार नहीं है। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं जिसमें हस्तिनापुर में युद्ध के लिए तैयारियां हो रही थी तो पहले प्रथम युद्ध का संचालन में सेनापति पितामह भीष्म को बनाया गया। देखो युद्ध के पहले दुर्योधन और धर्मराज में बहस हुई। धर्मराज कहते थे कि भगवान हमारे तरफ रहेंगे और दुर्योधन कहते थे कि हम भगवान की नारायणी सेना लेंगे। दुर्योधन चतुर है, आज भगवान से कहा हम आपकी नारायणी सेना चाहते हैं और एक संकल्प और है कि आप धर्मराज का साथ जरूर निभाएंगे लेकिन युद्ध भूमि में शस्त्र धारण नहीं करेंगे। देखो शस्त्र क्या है, शस्त्र किसे कहते हैं? शस्त्र उसे कहते हैं जो फेंक कर चलाया जाए, माना कि हाथों में पकड़ कर चलाया जाए उसे शस्त्र कहते हैं और अस्त्र उसे कहते हैं जो फेंक करके चलाया जाए। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं युद्ध का संचालन करते हुए पितामह भीष्म को 7 दिन व्यतीत हो गए। 7 दिन व्यतीत हो गए लेकिन दुर्योधन ने कहा, अरे पितामह भीष्म, अरे बाबा आज युद्ध का 7वां दिन व्यतीत हो चुका है, हमारे कौरव पक्ष से न जाने कितने योद्धा मारे जा चुके हैं लेकिन पांडव पक्ष का आज तक कोई योद्धा मारा नहीं गया है। आज दुर्योधन के संकेत पर बाबा पितामह भीष्म ने संकल्प लिया, कल के युद्ध में अगर हमने 5 पांडवों में से एक पांडव का अगर वध ना किया तो मैं अपना धर्म ही त्याग दूंगा। हमें एक पांडवों का वध अवश्य करना है। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं उस समय ये संकल्प, ये प्रतिज्ञा, देखो जो संत हुआ करते हैं संकल्पों में जीने वाले संत होते हैं और जो विकल्पों में जीता है उसे गृहस्थ कहते हैं। गृहस्थ हमेशा विकल्पों में जिया करता है, संत हमेशा संकल्पों में, संतों का जीवन जो है वो संकल्पित जीवन हुआ करता है, संकल्पित। और गृहस्थ एक विकल्प पूरा हुआ दूसरा विकल्प तैयार,
विकल्पों में जीने वाला गृहस्थ होता है। आज जिसमें ये सूचना धर्मराज युधिष्ठिर के कानों में पड़ी। युधिष्ठिर चिंतित हैं, धर्मराज जी चिंतित हैं, अर्जुन चिंतित हैं, नकुल सहदेव चिंतित हैं, अर्जुन चिंतित हैं, मैया कुंती चिंतित हैं। कल ना जाने कौन सा पुत्र हमारा मारा जाएगा, क्योंकि प्रतिज्ञा लिए है पितामह भीष्म ने। पितामह भीष्म कोई साधारण नहीं थे, गंगा की धारा को रोकने वाले पितामह भीष्म। आज महाराज जी पावन कथाएं बताते हैं, जब ये प्रतिज्ञा कुंती महारानी जी को पता चली तो सब चिंतित हैं, विवश हैं, विचार कर रहे हैं, कर ना जाने कौन सा पुत्र हमारा हमसे बिछड़ जाएगा। आज महाराज जी कहते हैं, जब ये बात श्री कृष्ण जी को मालूम पड़ी, ये शयन करते हुए, मन में विचार करते हुए रात्रि में सभी लोगों ने शयन किया। आज भगवान श्री कृष्ण को नींद नहीं आई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बड़े राजनीतिज्ञ हैं। कर्षत सर्वभूतानां मनांसिसा कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की राजनीति बड़ी विचित्र है। आज रात्रि काल के समय भूले प्रातः ब्रह्म मुहूर्ते, ब्रह्म मुहूर्त का शंख बजने भी न पाया था। छटा थी ब्रह्म की उजियाली चांदनी, और ब्रह्म का शंख बजने भी न पाया था। कीर्ति कुमारी का सुंदर श्रृंगार सरोवर था, और ब्रह्म का शुभ समय अरुणोदय काल आया था। अब रात्रि काल में जब ब्रह्म मुहूर्त काल के पहले अरुणोदय काल आया, देखो काल भी 8 प्रकार के हुआ करते हैं। प्रातः काल के बाद आता है दोपहर काल, अपराह्न काल, मध्याह्न काल, शयन काल, निशीथ काल, रात्रि काल, ब्रह्म मुहूर्त काल, अरुणोदय काल। आप महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, अरुणोदय काल में भगवान श्री कृष्ण उठे और पितामह भीष्म ने ये कहा था, कल जिस समय में युद्ध के क्षेत्र में जाने से पहले हमारे शिविर द्वार की आरती तुम्हारी नारी भानुमति करेगी, दुर्योधन से कहा था। आज महाराज जी कहते हैं, रात्रि काल में जब श्री कृष्ण उठे, अरुणोदय काल में जाकर के मैया श्री देवी बहन द्रौपदी को जगाया। द्रौपदी ने कहा, अरे क्या सवेरा हो गया इतनी जल्दी? बोले, कीर्ति कुमारी का श्रृंगार होने भी न पाया था, और निशा का श्रृंगार होना अभी बाकी था। छठा थी ब्रह्म की पृथ्वी मोहित थी, और चार तारे भी चमक रहे थे, लेकिन निशा विशेष थी। आज भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से जाकर के द्रौपदी को जगाया गया, बहन उठो। आप द्रौपदी को जगा करके द्रौपदी से सारी बात बताई, आप एक आरती तैयार करें। आज जाकर के जिस समय उधर ब्रह्म मुहूर्त काल का समय हो चुका है, बाबा के उठने का समय हो चुका है। आज भगवान श्री कृष्ण ने ले जा करके द्रौपदी को, आचार्य जी कहते हैं कि पितामह भीष्म के शिविर के द्वार पर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को ले जाकर के खड़ा किया। आज बाबा उठे, नेत्र बंद किए हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। द्रौपदी ने जाकर के पितामह भीष्म के शिविर द्वार की आरती की है। आज जिस समय आरती करने के बाद पितामह भीष्म की चरणों में द्रौपदी ने माथा टेका है। बाबा नेत्र बंद किए थे, जैसे ही माथा टेका, आज पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, जिसमें बाबा ने नेत्र खोल करके देखा तो देखा कि दुर्योधन की नारी भानुमति की जगह यहाँ पर द्रौपदी खड़ी है। आज बाबा ने पूछा, द्रौपदी तुम्हें लाने वाला कौन? आज मैया द्रौपदी के माध्यम से बताया गया, हमें लाने वाले भगवान श्री कृष्ण। आज बाबा ने कहा, तुम बड़े विचित्र हो, तुम कभी भी भक्त का, बोले भाव बिन बाजार में भक्त का अहित नहीं देख सकते हो। भाव के बिना
आप नहीं आ सकते हो। क्यों? दुर्योधन का भाव अच्छा नहीं था, अधर्म का पक्ष था। और कुसंग, कभी भी सत्संग करने का जीवन में समय भले ही ना मिले, देवताओं की पूजा करने का समय भले ही ना मिले, माता पिता की पूजा करने का समय भले ही ना मिले, गुरु की पूजा करने का समय भले ही ना मिले, लेकिन कभी भी व्यक्ति को कुसंग नहीं करना चाहिए। क्यों? धर्म अधर्म का एक अंग होता है कुसंग, ये अधर्म का अंग है। आज अधर्म का पक्ष लेकर के दुर्योधन का मैं साथ दे रहा था, लेकिन तुम कभी भी अधर्म पर विजय प्राप्त होने नहीं दोगे, ये हम जानते हैं। क्यों? बोले धन का घमंड प्यारे मन से दूर करो, और दौलत का खजाना सब यहीं रह जाना है। जो धन पर घमंड करता है, शक्ति पर घमंड करता है, या अधर्म का साथ देता है, उसका पतन अवश्य होता है। क्यों? बोले कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सोनी ही रहेगी अदालत तुम्हारी। पावन कथा में बताते हैं, उसमें पितामह भीष्म ने जब देखा कि श्री कृष्ण ने हमारा संकल्प तोड़ा है, हमारी प्रतिज्ञा तोड़ने का साहस किया है, आज भानुमति की जगह दुर्योधन को लाकर, माना कि भानुमति की जगह द्रौपदी को लाकर के खड़ा किया है, इससे हमारा संकल्प टूट जाएगा। क्यों? मैंने तो वचन दे, मैंने अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद हमें देना था दुर्योधन की नारी भानुमति को, लेकिन मैंने अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान श्री द्रौपदी जी को दे दिया है। अब हमारा प्रतिज्ञा, जो मैंने एक पांडव मारने का संकल्प किया है, एक पांडव मारने की प्रतिज्ञा की है, वो कभी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकती। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं, उस समय पितामह भीष्म से कहा गया, पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण अगर तुमने हमारी प्रतिज्ञा तोड़वाई है, हमारा संकल्प तोड़वाया है, हमारे संकल्प में बाधा पहुंचाई है, तो अगर मैंने भी तुम्हारा संकल्प न तोड़वाया तो हमारा नाम पितामह भीष्म नहीं। आचार्य जी पावन कथा बताते हैं, उस समय जब युद्ध की वेला 8वें दिन आई, 8वें दिन पितामह भीष्म घनघोर बाणों की वर्षा पांडवों की सेना पर कर रहे थे, पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे। आज भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से, श्री कृष्ण के निवेदन पर जब देखा गया